करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इट इज अ वन शॉट वीडियो विच मीन्स अ कंप्लीट रिवीजन वीडियो। ठीक है। और आप इसको पढ़ने के बाद पूरा जो सर्कल बेसिक टू एडवांस तक बिल्कुल सीख जाओगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट, अब समझते हैं हम यहाँ पे अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सेंटर एंड गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे जो ये फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम मार्क करते हैं सर्कल को, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। और जो डिस्टेंस जो होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट जो हम लेकर के मार्क करते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। बिल्कुल बेसिक। सेंटर हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट जहां से हम रेडियस लेकर के उस सर्कल को मार्क करते चारों तरफ, वो सेंटर। और रेडियस वो डिस्टेंस जितना हम लेके सर्कल को बनाते हैं। ठीक है। आगे समझ में, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस और ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस समझ लेते हैं। द पैरामीटर ऑफ सर्कल्स इज जनरली नोन एज द सर्कमफेरेंस। यानी कि सर्कल का, मान लो ये सर्कल है, तो इसका जो ये पूरा जो पैरामीटर है, मतलब ये जो पूरा पैरामीटर है, एक तार लो और उसको सर्कल मोड़ दो, तो जो जितना बड़ा तार है ना, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जनरली हम क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, डन। और क्या होता है? अच्छा, इस यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। डायमीटर आप कहीं से भी मार्क कर सकते हो, सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है वो हमारा सेंटर पे बनता है। ठीक है। आई बस समझ में, तो ये डायमीटर आपने सर्कल पढ़ रखा हो, बस ये रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो कि सर्कमफेरेंस निकालना होगा जब भी सर्कल का, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr। ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ 2πr। एंड एरिया ऑफ सर्कल विथ फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद ही करना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अगर हमें सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना होगा तो हम यूज करेंगे यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। तो यहाँ पे चार फॉर्मूले मैंने बताया। सर्कमफेरेंस, ठीक है, हमने रेडियस देखा, सेंटर देखा, और हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस देखा जो 2πr होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और 3.14 हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। आई बात समझ में। और जब नहीं गिवन होगा तो आप इनमें से कोई भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of, जिसका circumference दे रखा है, sum of circumference whose the two circle which radius is 15 centimeter and 8 centimeter। यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पे? find the radius of circle whose circumference is equal to the sum of circumference of two circle। यानी कि यहाँ पे जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of circumference of two circle which is radius is यहाँ पे जो रेडियस दे रखा 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस जो बराबर है सम ऑफ टू सर्कल जिनकी रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है। यानी कि ये अगर मान लो तो ये 2πr इज इक्वल टू, दो सर्कल है यानी कि इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 2πr इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 2π और 2π कॉमन है, तो 2π बाहर ले लेंगे हम। यहाँ पे बनेगा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। और यहाँ पे देखेंगे तो 2π से 2π कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 प्लस 18, यानी कि 15 प्लस 8 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 8 यानी कि R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर। ठीक है। आई बस में, तो वो जो सर्कल होगा
वो कितना होगा इसका रेडियस 22 सेंटीमीटर, और हमें यही उस सर्कल का रेडियस ही हमें फाइंड करना था, जिसका सर्कमफेरेंस यहाँ पे दो सर्कल के कह रहा फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज रेडियस इज गिवन इज 8.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट सर, सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 वैल्यू ऑफ पाई एंड रेडियस इंटू 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड यहाँ पे मैं 84/10 कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से देखोगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 12 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, या ये देखो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 44, इसका मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू C, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 4 जा 24, 24 का 4 बचेगा हमारे पास 2, 6 4 जा 24, 24 25 26 26 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 था, ठीक है। हम यहाँ पे 5 से इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 1 बचेगा तो आ जाएगा 14, 5 2 जा 10, 4 बचा, पॉइंट लगाया तो हमारे पास हो जाएगा 40 और 8 टाइम, यानी कि हमारा जो आएगा 52.8 सेंटीमीटर आएगा हमारा सर्कमफेरेंस, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे तो हमारा पहला क्या निकालना था, सर्कमफेरेंस, यानी कि हमारा जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिनका कैलकुलेशन सर्कल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे और 8.4 इंटू 8.4 रेडियस, ठीक है। यानी कि हमारा ये रेडियस का स्क्वायर, हमने रेडियस स्क्वायर रख लिया। और जिन बच्चों को अभी कैलकुलेशन नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल मैं इजी मेथड से सिखाऊंगा जो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो 22/7, और ये हमारा लिख सकते हैं 84/10 इंटू 84/10, ठीक है। ये 7 से देखोगे तो 12 टाइम में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करो 22 में, यानी कि हमारा 22 मल्टीप्लाई विथ 12, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 एंड 2, है ना। ये हो जाएगा 4 6 2, यानी कि 264। अब इसका मल्टीप्लाई 264 को 84 से अगर हम करते हैं तो 4 4 जा 16, 6 1 4 6 जा 24 और एक 25, ठीक है, 25 5 2 बचेगा हमारे पास, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड यहाँ से 2 तो 10। अब 8 से करेंगे तो 8 4 जा 24, नहीं 32, 32 का 2 हमारे पास 3, 8 6 जा 48 और प्लस हमारा यहाँ पे 3, 8 और 3 11 और यहाँ पे 5, यानी कि हमारा 1 और बचेगा हमारे पास 5, 8 2 जा 16 16 और अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 21, यानी कि 21। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 7 1 2 और ये हमारा 2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा 22,176, ठीक है। और नीचे कितना है तो 10 10 जा 100 100। अब यहाँ पे देखोगे दो नंबर हमारे पास, ठीक है, ये पूरा हमने कैलकुलेशन किया था, आप भी रफ पे करना। अब देखोगे तो जो ये दो नंबर हमारे पास है 20 नीचे है, तो इसमें इट मीन जो पॉइंट लगेगा वो 2 नंबर के बाद लगेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, अगर इसको हम कट करें तो 2221.76 सेंटीमीटर, इतना हमारा आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ एरिया ऑफ पर्टिकुलर सर्कल, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि 221.76 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैलकुलेशन समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज
inner circumference is 52 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of track. हमें ट्रैक की क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है, यानी कि दो यहाँ पे ट्रैक है, यानी कि यहाँ पे पहला वाला जो है इनर हो गया हमारा, ठीक है, और एक हमारा जो है आउटर सरफेस, इसका आउटर बाहर वाला सर्कल, ठीक है, यानी कि पहले वाले का जो रेडियस यहाँ पे, ये पहले वाले का रेडियस और ये हमारा दूसरे वाले का, यानी इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लें, यानी कि इनर सर्कल को स्मॉल आर से और यहाँ पे इसको कैपिटल आर से, जो बाहर वाला आउटर सरफेस है उसको हम यहाँ पे स्मॉल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लें। तो हमें निकालना है इसका ट्रैक की जो विड्थ है, यानी कि जो मोटाई है, वो हमें यहाँ पे पता करके बताना है। अगर हम पहले वाले का देखें, यानी कि जो बाहर वाला ट्रैक है, यानी कि जो सॉरी जो इनर सरफेस एरिया है, इनर सर्कम्फेरेंस, वो दे रखा है 352 मीटर, यानी कि अगर हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर से देखें तो इसका जो सर्कम्फेरेंस है C इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, और इसको अगर आर से रिप्रेजेंट करें जो बाहर वाला है तो उसका सर्कम्फेरेंस होगा 2 पाई आर, ठीक है। अगर हम बाहर वाले सर्कल का निकाले हम सर्कम्फेरेंस यहाँ पे, तो सर्कम्फेरेंस दे रखा हमें यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, सर्कम्फेरेंस 352 मीटर दे रखा हमें इसका सर्कम्फेरेंस, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, है ना, और रेडियस हमें यहाँ पे नहीं पता है तो आर, ठीक। ये पूरा अगर इधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 352 इज इक्वल टू 1 सॉरी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 7/22 इज इक्वल टू यहाँ पे आर, स्मॉल आर, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो ये 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और बचेगा हमारे पास 2, 11 2 जा 22 और ये 2 से यहाँ कट जाएगा कितनी बार में, 16 टाइम, यानी ये 2 जाएगा 8 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे होता है 8 7 जा 56, यानी कि जो आर निकलेगा हमारे यहाँ पे 56 मीटर निकलेगा पहले वाले के लिए, यानी कि जो हमारा इनर सर्कल है उसका सर्कम्फेरेंस हमारा रेडियस निकला, वो हमारा निकला 56 मीटर, इसका निकला रेडियस। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सर्कल के लिए देखें जो आउटर सरफेस है, आउटर सर्कम्फेरेंस दे रखा है इसका, अगर उसका हम रेडियस निकालें तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, सेम इसी तरीके से अगर हम निकालें तो इसका जो सर्कम्फेरेंस होगा C इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो सर्कम्फेरेंस कितना दे रखा हमें, सर्कम्फेरेंस इसका दे रखा है 396 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हमारा यहाँ पे कितना, रेडियस हमारा नहीं पता है तो इंटू हमारा आर हमें फाइंड करना है रेडियस। अगर हम इसको इस साइड लेके आए तो सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 396 मल्टीप्लाई विथ 1/2 एंड यहाँ पे 7/22, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे, और इज इक्वल टू हमारा आर हो जाएगा। अगर ये 11 से काटे तो 11 2 जा 22 होता है, 11 3 जा 33 और हमारे पास 6 बचा, यानी कि 60, 11 6 जा 66, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, ठीक है, और 7 9 जा 63 होता है, तो यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे 63, यानी कि यहाँ पे पहले का हमारा रेडियस 63, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें 63 निकल गया और जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें यहाँ पे 56 निकल गया। अगर हमें बीच का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका बाहर वाले का रेडियस से पहले वाले जो तो मतलब इनर सर्कल है उस रेडियस से माइनस कर देंगे, यानी कि हम आर से अगर स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका विड्थ निकल जाएगा, विड्थ। अगर हम देखेंगे तो हमारा आर कितना था 63 और माइनस यहाँ पे हम 56 कर देंगे, ठीक है। 13 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 7 और ये हमारा बचेगा 1 0, यानी कि 0, यानी कि हमारा जो निकल जाएगा विड्थ, यानी कि जो हमारा विड्थ निकलेगा, विड्थ इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि इसका जो मोटाई होगा ट्रैक का वो कितना आएगा 7 मीटर। आगे समझ में, यहाँ पे सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल अगर आप देखोगे तो ये मेरा सर्कल, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर होगा
सेंटर ओ, और यहाँ से ही अगर हम दो रेडियस बनाए, ये रेडियस हमारा, ये आर और ये भी आर, ये दोनों रेडियस है। अगर आप देखोगे जो बीच का ये बन रहा है हमारा, यानी कि जो हमारा ये बन रहा है, इसका नाम अगर मैं ए दे दूं और ये बी दे दूं, तो देखो जो ए बी, यहाँ पे देखो ए ओ बी जो बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो बी से ये पूरा जो बन रहा है, ये इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। और जो ए से बी की जो दूरी है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, इसे बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। मतलब ए से जो बी की दूरी है, मतलब यहाँ से ए से जो बी का डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे माइनर आर्क। और जो ये यहाँ से ये जो सर्कल है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मेजर आर्क, इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क और मेजर आर्क, आपको सेक्टर समझ में आया? मतलब जो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोल रहे हैं माइनर सेक्टर, मतलब ये जो पार्ट है ये माइनर सेक्टर, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसके जो ऊपर वाला बचा पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे मेजर सेक्टर, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे मेजर सेक्टर। और ये हमारा क्या होगा, ए से बी की जो दूरी है, उसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, माइनर माइनर यहाँ पे माइनर आर्क होता है, ये माइनर आर्क होता है, ठीक। और ये जो पूरा है बच है यहाँ पे, ये पूरा जो यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेजर आर्क, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये जो हमारा दोनों है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, यानी कि हमारा आर और आर, और यहाँ पे जो बन रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। आपको फिगर समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा, यानी कि जब हमें इसको, ये हमें निकालना होगा, जब भी हमें ये निकालना होगा एरिया ऑफ अगर देखो, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा, तो हम निकाल फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, यानी कि जो हमें ये निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, अगर हमें ये निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर देखो, अगर हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर निकाल लिया, ठीक है, अगर हमें मेजर सेक्टर भी बताना है, तो हम यहाँ से एरिया ऑफ क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे पूरा, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर उसमें से हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर को घटा देंगे, यानी कि हम पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने पाई आर स्क्वायर लगा के, और हमने उसमें से यहाँ पे माइनर सेक्टर अगर निकाल दिया, तो हमारा यही पार्ट बचता है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इतना समझ में आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमें अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें ये निकालना हो, यानी कि ये हमें अगर निकालना हो लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 टू पाई आर, ठीक है। यानी कि जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू टू पाई आर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे, पैरामीटर P इज इक्वल टू आर्क लेंथ, हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा हमारा, मतलब जो अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला, और प्लस अगर उसमें 2r कर देंगे, यानी कि 2r रेडियस कर देंगे, 2r कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। यानी कि पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए हमें लेंथ ऑफ आर्क में अगर हम 2r ऐड कर दे, तो हमारा निकल जाएगा पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का, और उसमें से हम माइनर आर को घटा देंगे, और उसमें 2 + 2r और ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अगर देखोगे तो पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर, सॉरी, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर हम यहाँ पे निकाल देंगे, और उसमें 2r ऐड कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप स्टॉप करके वीडियो नोट डाउन।
हमने फॉर्मूला देख लिया, अब उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे आर्क फाइंड करना है, यानी कि आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा वो एक बार नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि L is equal to area length of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क। और एक फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का पढ़ा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे रेडियस दे रखा है आर 21 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ पे सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 150 डिग्री, यानी कि एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे 150 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। पहले अगर हम निकालें लेंथ ऑफ आर्क, तो L इज इक्वल टू थीटा 150 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 वैल्यू ऑफ पाई एंड रेडियस आर 21 डिग्री। ऑलराइट, एंड अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखोगे तो 3 से ये 7 से 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 से यहाँ पे ये एक बार 0 कट जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 5 जा 15, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, और इसको अगर हमें यहाँ देखें तो ये हमारा 4 टाइम 3 6 जा 12 हो जाएगा। सॉरी 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको देखोगे तो ये हमारा 2 टाइम में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक, आ गया समझ में। अब ऊपर क्या बचा, तो ऊपर 5 और 22 बचा, यानी कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विथ 22 एंड डिवाइड बाय 2। ऑलराइट, एंड हमारा L इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो L इज इक्वल टू, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 11 डिवाइड बाय 2। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लेंथ निकला यहाँ पे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में। अब इसी तरीके से अगर हम निकालें एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 150 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई की वैल्यू एंड मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 7 3 जा 21, ठीक है, 7 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो सकता है 5 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऑलराइट, और यहाँ से 3 से काटोगे 3 4 जा 12। ठीक है, क्या क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई विथ 21 एंड डिवाइड बाय, और यहाँ पे देखोगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि 11 एंड यहाँ पे 2। डन, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, देन ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 55 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 55 21, 5 देखो कैसे मल्टीप्लाई करते जल्दी जल्दी, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10, 15 5, 15 का 5 1 बचेगा, 5 2 जा 10 एंड 1 प्लस 11, यानी कि 1155, 1155 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे देखोगे तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, इधर आएगा 2 7 जा 14 एंड 0.010 एंड 2 5 जा 10। आए बस आने, यानी कि जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा, ए इज इक्वल टू 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रहा है, एंड यहाँ पे ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और यहाँ पे मेजर सेक्टर का भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। सर्कल हुआ, यहाँ पे सेक्टर है जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है।
तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले का यूज करके पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। ये हमारा ओ पॉइंट, ए एन बी, ठीक है। और एंगल हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। एंगल जो हमारा ये 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है। यानी कि यहाँ पे रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड हमारा थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर रखेंगे एरिया इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और रेडियस हमारा यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर यानी कि हमारा 4 का स्क्वायर, 4 × 4, ठीक है। इतना समझ में है। अब देखोगे यहाँ पे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये 4 से 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 × 3 = 12। यानी कि ये हमारा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 4, ठीक है। आया समझ में। अगर हम इसको और करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 × 4 = 16, 6 4 × 1 = 4 और 4 देखो 4 × 4 = 16 का 6 1 बचेगा, 4 × 1 = 4 और 5 बचेगा और 4 × 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा और यहाँ पे इंटू 1/3 इधर हो जाएगा कितना हमारा। अब एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 अपॉन 3। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कुछ आंसर आएगा यहाँ पे 3 × 4 = 12 और यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, हमारा कुछ आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो हमें 1.9 ले लेंगे। यानी कि हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर है कितना आया, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा इतना आ गया, ठीक है। आगे समझ में। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं और हमें एरिया ऑफ सेक्टर के बाद निकालना है क्या, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि हमें मेजर सेक्टर भी निकालना है और हमें इसका भी एरिया यहाँ पे फाइंड करके बताना है, यानी कि हमें ये भी निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये भी निकालना है। तो ये निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इस सर्कल का, दिए हुए सर्कल का पूरा एरिया अगर मैं निकाल लूँ, पूरे एरिया निकालने के बाद अगर मैं सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही पार्ट बचेगा। तो इससे हमारा यहाँ पे मेजर सेक्टर है उसका भी हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम सर्कल का क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। अब यहाँ पे रखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.14 और इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर यानी 4 × 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 × 4 = 16 यानी कि 3.14 इंटू 16, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 और 64 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 16 1 = 16 और 16 और 6 22 16 और हाँ 22, तो यहाँ पे आएगा 2 बचेगा हमारे पास 2, 16 16 हो जाएगा और ये 48 + 2 यहाँ पे और 10 50 यानी कि ऑलमोस्ट हमारा 0.50, यानी कि जो हमारा आएगा 50.24 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला 50.24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर मिला है उसमें से एरिया ऑफ सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें निकल जाएगा यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो अगर हमें देखोगे तो ये हमारा कितना है 50.24 माइनस 14.19, ठीक है 4.19। अब यहाँ भी हमारा क्या बचेगा, तो अगर यहाँ पे ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हमारा 46.4
और यहाँ पे 14 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा 0.0, और ये कितना बचेगा हमारा, यानी कि ऑलमोस्ट 5 के आसपास में, ठीक है। हाँ, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर इससे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 46, ठीक है, और यहाँ पे 0 और ये हमारा 14, 9, ठीक है, 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो यानी कि ऑलमोस्ट हमारा 5 इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि देखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इतना एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और यही हमें यहाँ पे निकालना था। तो हमें पहला तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, ठीक, और दूसरा हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर, आई बस समझ में, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घड़ी में जो उसका मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, कह रहा है कि एरिया फाइंड करो स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, जो 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल्स बना रहा है। देखिए यहाँ पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको घड़ी से समझाऊं तो ये अगर हमारा क्लॉक है, ये हमारा अगर क्लॉक है तो 5 मिनट, मतलब ये हमारा घड़ी का सुई जो पहले यहाँ पे था और वो खिसक करके 5 मिनट चल के यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे आ गई, ठीक। तो या इसका अगर जो देखोगे तो इसका जो हमें लेंथ दे रखा है इसको हम रेडियस मान लेते हैं, यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी मिनट हैंड हमारा 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है वो निकालने के लिए अगर हम देखें तो 1 घंटे में पूरा जो एक घड़ी है 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो पूरा एक राउंड मूव करेगी, यानी कि टोटल 360, यानी कि हमारा ये वन इन 1 आवर अगर देखोगे तो ये टोटल चलेगी 360, ठीक है, 360 मूव करेगी। अगर हमें 1 मिनट का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, यहाँ पे 360 को 60 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी। यहाँ पे देखोगे तो 6 जीरो से जीरो कैंसिल आउट और 6 6 जा 36, यानी कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल मूव करेगी। अगर ये 6 डिग्री एंगल मूव करेगी तो 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 × 6, यानी कि टोटल यहाँ पे 30 डिग्री मूव करने वाली है, तो यानी कि ये जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल हमारा है वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो निकालते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब 360 यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर 30/360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी, क्या रखना, तो हम 22/7 रख लेते हैं, और इंटू हमारा रेडियस का स्क्वायर, यानी 14 × 14, 14 × 14, ठीक है, डन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 2 जा 14, जीरो से जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, यानी कि ये 1/3, ठीक है। अच्छा, और भी कर सकते हैं, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो ये 2 से 6 टाइम में, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो, अगर और देखोगे तो ये 2 से कटेगा, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, ठीक है। नीचे हमारा ऊपर क्या बचा, तो ऊपर हमारा बचा 22 × 7, 22 × 7 अपॉन नीचे हमारा यहाँ पे 3 बचा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा यहाँ पे 3 बचा, यानी कि ये हमें इतना मिला, ठीक है। देखोगे तो 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14 एंड 15 एंड डिवाइड बाई 3, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दूरी वो मूव करेगा हमारा, समझ में आई बात, इतना दूरी मूव करेगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया, ठीक है। तो आप समझते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसमें एक ट्राइंगल कॉर्ड बना दूं और इसको ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल बना दूं इसमें, ठीक है, इसका नाम पी क्यू ओ आर, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एस, इसको एस मान लेता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सेगमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द रीजन इंक्लोज्ड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड
ठीक है। ऐसा रीजन जो घिरा हुआ चारों तरफ से आर्क से एंड कॉर्ड से, ठीक है, इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, वो रीजन जो यहाँ पे कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ है उसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम इसको, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर फिगर में देखोगे तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है तो इसे बोलते हैं हम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये जो है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी कि इसको बोल सकते हैं जो पी क्यू आर जो है वो है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम इसमें बात करें तो दो यहाँ पे सेगमेंट होते हैं, एक तो मेजर माइनर सेगमेंट और एक हमारा होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट देखोगे तो इफ द बाउंड्री ऑफ सेगमेंट्स इज द माइनर आर्क of a circle, then the corresponding segment is called the minor segment। यानी कि वो आर्क जो माइनर आर्क से इनक्लोज हो, फिगर हो, मतलब माइनर आर्क से बने हो, उसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे माइनर सेगमेंट। और जो अभी मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है वो हमारा जो है, यानी कि वो है हमारा माइनर सेगमेंट। जैसे पी ओ आर हमारा जो क्या है, माइनर सेगमेंट, यानी कि पी ओ आर इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये हमारा जो हो गया ये पूरा माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं मेजर सेगमेंट। सेगमेंट्स करस्पॉन्डिंग अ मेजर आर्क, जो मेजर आर्क से बने उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे मेजर, और आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। अगर देखोगे तो ये जो हमारा है, ये इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, यानी कि जो पी ओ एस हमारा यहाँ पे है, यानी कि पी ओ एस जो है वो यहाँ पे मेजर सेगमेंट है। आ गया समझ में, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और सेगमेंट क्या होता है समझ में आ गया। अब समझ लिया कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट सेगमेंट होता क्या है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। वैसे हमने तो समझ लिया, अब पता करते हैं निकालते कैसे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अगर देखोगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जैसे हमने निकाल बहुत सारे पीछे क्वेश्चन में कर रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर, सॉरी माइनर सेगमेंट। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, और जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल पी ओ क्यू जो बन रहा है यहाँ पे, पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे पूरा। ठीक है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। और उसमें से अगर उसके बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, और पूरे में से अगर हम ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यही हमारा रीजन बचता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला देखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। तो जो फाइनल अगर फॉर्मूला देखोगे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि थीटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा। इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, कैसे हम मेजर सेगमेंट फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना है बाबू, तो मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा होल एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि ये पूरा माइनर सेगमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये पूरा होल हमें निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया, है ना। फॉर्मूला देखोगे तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा निकल जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल में हमें यहाँ पे कह रहा है रेडियस दे रखा है, ये पूरा हमारा फिगर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, थीटा हमारा 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना। पहला हमें फाइंड करना एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीसरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। एक एक करके हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360, है ना।
360 और उसके बाद यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे थीटा, थीटा हमें यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है अपॉन 360 और इंटू हमारा 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 × 7। जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 हम इसको कैंसिल कर, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1/6, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 77 यानी कि 77/3 हमारा यहाँ पे आने वाला है क्या, तो एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, 1 बचेगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, ठीक है, ऐसे कर लेते डायरेक्ट 77 3 से, ठीक है, 3 2 जा 6 1 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 बचेगा यहाँ पे 0.0, 3 6 जा 18, लास्ट में 6 6 आंसर आने वाला है 25.66, इतना हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हमें क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सॉरी, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला था 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, यही था फॉर्मूला हमारा, 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अगर हम निकालें तो ये हमारा 1/2 रेडियस का स्क्वायर 7 × 7 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 यानी कि √3/2 हमारा आएगा। सिंप्लीफाई करें तो 1/2 यहाँ पे 7 7 जा इंटू 49 और इंटू √3/2 हो जाएगा। ये अगर हम इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 49 √3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ठीक है। और इसको अगर और सब हम सब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 पॉइंट, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 0.10, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 यानी कि हमारा कुछ ऐसे हमारा आने वाला है, यानी कि हमारा 12.23 एक बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे √3, इतना आ जाएगा हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमने पढ़ा है कि अगर हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से मतलब एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मैं 24.66 से माइनस कर दूं 12.23, तो हमारा निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो। और ये हमने हमें निकालना था ये एरिया, हमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकला कितना, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट निकालना था, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना था, तो सेक्टर का जो निकाला हमने यानी कि ये 20 सेक्टर निकाला हमने यहाँ पे 25.66, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 12.23 इन √3 आया हमारा यहाँ पे 12.23 और √3, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से अगर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 13.3 और ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, और √3 हमारा यहाँ यानी कि इतना हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि 13.143 हमारा आ जाएगा ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेगमेंट के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे कर लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई 22/7 और इंटू इंटू 7 × 7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कितना, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15, यहाँ पे इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया और पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके माइनर सेगमेंट अगर घटा देते हैं यानी कि 154 में से अगर हम 13.43 इतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
तो हमारा निकलेगा यहाँ पे 141.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा यहाँ पे निकलेगा इसका एरिया। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर था,